अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को देखेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.6 है। न्यूमेरिकल नंबर 5.6 की स्टेटमेंट आपके पास है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर है, आपने उसके लिए जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस आपके पास है 48700 किलोमीटर। यह आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस आपके पास दिया गया है। आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास। रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपके पास R0, आर प्लस एच की वैल्यू आपके पास दी गई है। आपके पास टोटल बताया गया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन से कितनी दूर है, तो वो आपके पास आर प्लस एच की वैल्यू टोटल करके बताई गई है। तो ये आपके पास वैल्यू है। आपने अब इसके किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए यहाँ पर के की जगह पर 10⁻³ लगा दिया। ठीक है। अब फार्मूले में आपके पास आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पर इस वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। इस वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास मैस ऑफ द अर्थ है। मैस ऑफ द अर्थ आपको याद करना होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। जी कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास ये है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GH आपने कैलकुलेट करनी है ऑर्बिटल सैटेलाइट की। फार्मूला आपके पास है GH = GME/R + H होल स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू आप लगाएंगे, यहाँ पर मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू लगाएंगे। R + H होल स्क्वायर की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है, यहाँ पर ये 2.371, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर लगा देंगे। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, तो आपके पास 0.168 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। जब आप इसे 8 के वैसे राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.7। न्यूमेरिकल नंबर 5.7 की स्टेटमेंट देखते हैं। The value of G is 4 meter per second square at a distance of 10,000 kilometer from the center of the earth। आपके पास ज़मीन से 10,000 किलोमीटर की बुलंदी पे G की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। ज़मीन का मैस मालूम करना है। गिवन डाटा देखते हैं आपके पास क्या है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट h के ऊपर आपके पास दी गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू है आपके पास 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आपके पास डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के सेंटर से दिया गया है, इसका तो उसका मतलब है आपके पास टोटल R + H दिया गया है। तो ये आपके पास R + H की वैल्यू 10,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपने किलो के मीटर बनाने के लिए यहाँ पर 10⁻³ लगाया है। तो ये आपके पास 4 0 यहाँ पे हैं और 3 आपके पास यहाँ पे हैं, तो टोटल करेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये 14 आ जाएगा। तो ये आपके पास R + H होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या है। वी नो डैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h के ऊपर आपके पास है इसकी वैल्यू कैपिटल GME/R + H का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ अर्थ। R + H आपके पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये G यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो यहाँ आपके पास इस फार्मूले को रीअरेंज कर लिए। GH आपके पास 4 था। R + H की वैल्यू होल स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, वो ये है आपके पास। G की वैल्यू आपने ये लगा दी है। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, तो आपके पास मैस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 5.99 10⁻24 kg। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.8। न्यूमेरिकल नंबर 5.8 की स्टेटमेंट देखते हैं कि आपके पास क्या है। एट वट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ द G वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।
आपके पास आपने वो एल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है जिसके ऊपर आपके पास जी की वैल्यू 1/4 रह जाती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू के। अब आपके पास आपको पता है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ज़मीन के ऊपर होती है, सतह पे होती है, सरफेस पे, जो कि आपके पास 10 होती है। जैसे ही हम ज़मीन से बुलंदी पे जाते हैं तो आपके पास जी की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब आपने वो हाइट कैलकुलेट करनी है जिस पे ज़मीन की सतह पे जी की वैल्यू 4 गुना उससे रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास गिवन डाटा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट आपने हाइट कैलकुलेट करनी है जब आपके पास जी की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाती है ज़मीन की सतह से। तो ये आपके पास कंडीशन दे रखी है कि GH=G/4। हमने वो हाइट कैलकुलेट करनी है जब जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है 4 टाइम्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, GH=GME/R+H²। ये आपके पास एट हाइट h के ऊपर फार्मूला है, एंड ये आपके पास ज़मीन के ऊपर फार्मूला है, अर्थ के ऊपर, सरफेस की। तो GE आपके पास आ जाएगा GME/R²। अब आपके पास ये वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 1, GH=G/4। अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। GH वाली वैल्यू आपके पास थी GME/R+H²। ये 1/4 आपके पास ये वाला आ गया। इस G की वैल्यू आपके पास थी GME/R²। अब यहाँ पर आपके पास सिमिलर वैल्यूज़ कट जाएंगी, G और ME आपके पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/R+H² इज इक्वल टू 1/4R² आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R+H² इज इक्वल टू 4R²। अब यहाँ पर आपने हाइट कैलकुलेट करनी है तो दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेना है। दोनों साइडों पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पर आपके पास 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, R का ये कैंसिल होकर आपके पास R आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास R+H इज इक्वल टू 2R क्या आ जाएगा। ये R आपके पास यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2R - R आ जाएगा। यहाँ पर H इज इक्वल टू आपके पास R आ जाएगा। तो यहाँ पर R आपके पास क्या है, R आपके पास है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट कितने एल्टीट्यूड पे हो, एल्टीट्यूड इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, यानी कि ऑब्जेक्ट आपके पास एक ज़मीन के रेडियस की बुलंदी के ऊपर होगा तो जी की वैल्यू आपके पास 4 गुना कम हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू के। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.9। न्यूमेरिकल नंबर 5.9 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। एक पोलर सैटेलाइट को ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पे लॉन्च किया गया है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। पोलर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है जिस स्पीड से उस पोलर सैटेलाइट को ज़मीन की ऑर्बिट में छोड़ा गया, लॉन्च किया गया। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास। ऑर्बिटल स्पीड को V0 से लिखते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। पोलर सैटेलाइट की हाइट आपके पास दी गई थी 850 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या है, 6400 किलोमीटर। रेडियस पोलर सैटेलाइट का आपके पास R0 दैट इज इक्वल टू R+H के बराबर है। R आपके पास ये है, H आपके पास ये, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 7250 किलोमीटर। नेक्स्ट आपने R+H का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए यहाँ पर 10⁻³ लगा दिए। अब आपने नेक्स्ट इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है। इस वैल्यू का स्क्वायर लेने के पास आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 6.67 है। मास ऑफ अर्थ आपके पास 6 × 10⁻24 है। और हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड निकालने का फार्मूला है V0 इज इक्वल टू GH × R+H। अब यहाँ आपके पास R+H तो मौजूद है, लेकिन आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट H के पास आपके पास ये नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर GH कैलकुलेट करना होगा। GH कैलकुलेट करना है हमें। GH कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास है GH इज इक्वल टू GME/R+H²। यहाँ पर G की वैल्यू आपके पास ये है। मास ऑफ अर्थ आपके पास ये है। R+H² की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की थी 52.5625 10⁻12।
यहाँ आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू से, तो आपके पास GH ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h के ऊपर निकल आएगा 7.618 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे जो कि आपके पास थी V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GH इंटू R प्लस एच के। R प्लस एच की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, वो ये है। GH आपके पास ये 7.618 निकला था। ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, उस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी 7431 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 7431 मीटर पर सेकंड से आपको ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी, जिससे आपने उस पोलर सैटेलाइट को ज़मीन के ऑर्बिट में भेजना है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.10। 5.10 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर ज़मीन से लॉन्च किया गया। आपने वो ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है जिससे उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ज़मीन के ऑर्बिट में छोड़ा गया। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। हाइट फ्रॉम द अर्थ हमारे पास दी गई है 42,000 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास है 6400 किलोमीटर। ऑर्बिटल रेडियस आपको पता है R0 इज इक्वल टू R प्लस एच के बराबर है। यहाँ पर R प्लस एच में आपने R की वैल्यू लगानी है, प्लस आपने एच की वैल्यू लगानी है 42,000 किलोमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है G 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 एंड मास ऑफ अर्थ आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम। ऑर्बिटल स्पीड निकालने का फार्मूला हमारे पास है V0 इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस एच स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमारे पास फार्मूले में GH हमें कैलकुलेट करना होगा पहले, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था। GH निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस एच होल स्क्वायर। G की वैल्यू लगाएंगे, M की वैल्यू लगाएंगे, R प्लस एच की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट की थी वो लगाएंगे, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो यह है आपके पास, इस वैल्यू का स्क्वायर लेने से आपके पास यह है। अब दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास GH की वैल्यू आएगी 0.1708 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये GH की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। V0 इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस होल स्क्वायर रूट। GH की वैल्यू लगाएंगे, R प्लस एच की वैल्यू लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा V0 इज इक्वल टू 2876 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की समरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।